दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है। मैं अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था। मैं अक्सर अपने दोस्त के साथ ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ कि कैसे और प्रोडक्टिव हुआ जा सकता है, क्या चीज़ हम करके दिन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं उसके साथ बैठा था और अचानक हमारा डिस्कशन चल रहा था कि कैसा रह रहा है, कैसा काम चल रहा है, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट हो रही है। तो ना उसने ना एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था, उसके बारे में मुझे डिस्कस किया। तो मेरे को ना उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन भी मिला उसका ऑनलाइन। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको वीडियो बना के मैं ये सब लोगों से डिस्कस करके सब लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे ये ना प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन लगी और मुझे लगा कि ये बहुत लोगों का भला कर सकती है, बहुत लोग इससे अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई थॉट ऑफ, मैंने कोशिश करी कि एक वीडियो बनाई जाए जिससे सबके साथ ये शेयर किया जाए। तो हुआ यूं कि हम बैठे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार दिन कैसे जा रहे थे, कैसा प्रोडक्टिविटी कैसी चल रही है आजकल। तो उसने ना मुझे बोला कि यार हमने डिसाइड किया है कि टू डू लिस्ट बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो वो तो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, मतलब मैं डेली टू डू लिस्ट बनाता हूँ, टास्क लिखता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ। बट ना एक प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने बोला यार कि ना मैं टू डू लिस्ट तो बना देता हूँ, बट एंड ऑफ द डे ना सारी जितने भी टू डू लिस्ट के अंदर मैंने आइटम लिखे हैं वो सारे आइटम ना मैं पूरे नहीं कर पाता। कुछ आइटम्स ना रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं, क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस होती हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही। जरूरी नहीं है कि आप जो चीज़ प्लान करो सारी की सारी वैसे ही जैसे आपने प्लान किया वैसा ही हो। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके जैसा ना हो, तो आप कभी आपका टू डू लिस्ट कंप्लीट ना हो, और कभी हो सकता है आप उसको जल्दी भी कंप्लीट कर लें। मैंने कहा इसमें तो कोई वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं लग रही मुझे। तो उसने उसके बाद में जो चीज़ बोली वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगी। उसने ये बोला कि ना यार देख, एंड ऑफ द डे जब मैं टू डू लिस्ट कंप्लीट करके जाता हूँ घर पे या कंप्लीट नहीं होती ना, तो मुझे ना अनसेटिस्फाइड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन ना अच्छा नहीं गया है ना, दिन प्रोडक्टिव नहीं था। तो एंड ऑफ द डे मुझे ना गिल्ट वाली फीलिंग रहती है। तो मैंने कहा यार ऐसे गिल्ट वाली फीलिंग क्यों रहती है। तो उसने बताया कि यार कई बार क्या होता है, जो चीज़ मैंने डिसाइड करी गई है उसमें से जो काम नहीं हो पाए वो ना मेरे लिए जरूरी थे। मेरे को लग रहा था कि वो काम हो जाते तो ज़्यादा मेरा दिन प्रोडक्टिव होता। तो ये चीज़ जब उसने बताई ना, तब मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आई और तब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि यार इसका क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो इसका ना एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो मुझे मिला है और मैं आपके साथ डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। क्या आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो टू डू लिस्ट तो बना रहा था, बट वो ना प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा था कि मुझे कौन सा काम पहले करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि आपको ना अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अब उसने ये चीज पूछी कि यार मैं प्रायोरिटाइज में करूं कैसे, क्या कोई इसकी भी कोई टेक्निक है जिससे हम बहुत स्मूथली अच्छे से चीजों को प्रायोरिटाइज कर सके। मैंने कहा देख भाई, तू मेरे पास आया है तो कोई ना कोई टेक्निक तो मैं तेरे को सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। हालांकि टेक्निक मेरी नहीं है, बट स्टिल मैं तेरे को कहीं से सीख के डेफिनेटली बताऊंगा जिससे तेरी लाइफ में हेल्प जरूर होगी, तेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव 100% होगी। तो वो चीज मैं आपके साथ भी इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका सॉल्यूशन है एक ऐसा टास्क मैनेजमेंट टूल जो कि टास्क को, यानी जो भी काम है उसको ना अर्जेंसी और इंपॉर्टेंट के बेस पे डिवाइड कर देता है, और उस टेक्निक का नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स। जी हां, आइजनहावर मैट्रिक्स। अब ये जो टेक्निक है ना, इसका आइडिया प्रपोज किया था ड्वाइट डी आइजनहावर। जी हां, ये एक नाम है। तो इसी के सरनेम के बेस पे इस टेक्निक का नाम रखा गया है आइजनहावर मैट्रिक्स। अब जो ये ड्वाइट डी आइजनहावर थे, ये ना यूएस के 34th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वहां पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी तब इस आइडिया यानी इस टेक्निक को उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया था और काफी सक्सेसफुल भी हुए थे। बट इन्होंने ना इसको एज ए टेक्निक नहीं किया था, इन्होंने बेसिकली एक स्पीच के अंदर लोगों को बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम को ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। हर प्रॉब्लम ना या तो अर्जेंट होती है या फिर इंपॉर्टेंट होती है। और उन्होंने ये बोला कि जो अर्जेंट होती है, जो अक्सर चीज अर्जेंट होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो अक्सर अर्जेंट नहीं होती है।
देखिए, थोड़ा मुझे पता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। इस टेक्निक को जब आपको मैं समझाऊंगा तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या चीज बोली थी। तो इस टेक्निक को बेसिकली इस जो उन्होंने चीज बोली थी, उन्होंने आइजनहावर ने इसको एज टेक्निक की तरह लॉन्च नहीं किया था। उनको वो अपनी लाइफ में इस बस चीज को यूज किया करते थे। तो इसको टेक्निक बनाया था स्टीफन कोवी ने अपनी बुक में द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल के अंदर। उन्होंने इसको प्रॉपर एक रिफाइंड करके एफिशिएंट वे में एज अ टेक्निक लॉन्च किया था। तो आइए जानते हैं टेक्निक बेसिकली करती क्या है। देखिए, ये जो आइजनहावर मैट्रिक्स है ना, ये क्या करती है, किसी भी टास्क को 2 कैटेगरी के बेस पे डिवाइड कर देती है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं इस टेक्निक के अंदर और 2 कैटेगरी के बेस पे डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी हो गई अर्जेंट, दूसरी हो गई इंपॉर्टेंट। तो इस टेक्निक के डीप में जाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और कौन सा टास्क अर्जेंट है। राइट, कई लोग तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे डिफाइन किया जाए, क्योंकि हमको लगता है कोई टास्क अर्जेंट है बट एक्चुअल में वो अर्जेंट नहीं होता है, या फिर हमको लगता है वो इंपॉर्टेंट है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। राइट, तो इनके बीच की डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है अगर आपको ये टेक्निक को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए, इनका ना बेसिकली अगर मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, अर्जेंट टास्क कौन से होते हैं, जिनको ना आपका अटेंशन इमीडिएट लेवल पे चाहिए। ऐसे टास्क जो इमीडिएटली हाथों हाथ अभी के अभी होने चाहिए। अगर अभी अर्जेंट लेवल पे उन टास्क को हमने नहीं किया तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिनकी हमको भरपाई करनी पड़ेगी। जितना हम इन टास्क को डिले करते जाएंगे, अर्जेंट वाले टास्क को, उतना हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ते 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 हम बर्नआउट भी हो जाएंगे, क्योंकि इतना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो इन टास्क को करना तो डेफिनेटली जरूरी होता ही होता है, क्योंकि ये अर्जेंट टास्क है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो सपोज अर्जेंट क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट आई है आपके पास, उसको कुछ डेटा आपको भेजना है, तो ये डेफिनेटली अर्जेंट काम ही हुआ। राइट, ऐसा कोई असाइनमेंट जिसकी लास्ट डेट आ गई है, राइट, और आपकी डेडलाइन के पास आप उसके पहुंच चुके हो और आपको सबमिट करना है, तो ये भी एक अर्जेंट टास्क कहलाएगा। बिल का पेमेंट्स जिसकी ड्यू डेट आ गई है, राइट, तो इस टाइप के टास्क को हम अर्जेंट टास्क के अंदर करेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट टास्क क्या होते हैं, आइए जानते हैं। ये टास्क वो होते हैं जो हमारा अटेंशन इमीडिएटली तो नहीं मानते या नहीं मांगते, बट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म अगर देखूं मैं, है ना, लॉन्ग टर्म में ये हमारी लाइफ को डेफिनेटली बेटर करते हैं और हमारे ना ये लॉन्ग टर्म गोल से भी एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक लर्निंग अ न्यू स्किल एक इंपॉर्टेंट टास्क है। सपोज मेरा काम है, मतलब मेरा फर्नीचर का बेसिकली काम है, तो मेरे को कोई नई स्किल सीखनी है। जैसे सपोज मेरे को मार्केटिंग की स्किल सीखनी है, राइट, जिससे कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस और एक्सपैंड कर सकूं मैं। तो मेरे लिए काम अभी अर्जेंट नहीं है कि मैं आज का आज या कल का कल इसको सीखूं, बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, राइट, कि मैं इसको सीखूंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा होगा। या फिर दूसरा, क्रिएटिंग अ प्रोसेस फॉर योर बिजनेस, क्रिएटिंग अ प्रोसेस फॉर योर डेली वर्क। अब जो भी डेली का काम करते हैं उसका एक प्रोसेस बना देना, ताकि आपको वो डेली जो मैनुअल काम है वो मैनुअली ना करना पड़े, या तो उसको आप ऑटोमेट कर दें या प्रोसेस बना के उसको स्मूथली किसी को डेलीगेट कर दें। राइट, तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट टास्क इज। तो आपको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो आइए शुरू करते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स को समझना कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके वापस चेक कर लीजिए। आइजनहावर मैट्रिक्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए ना आपको एक स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ना 4 सेक्शंस दिख रहे होंगे, लाइक 4 क्वाड्रेंट्स बेसिकली, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ऊपर की साइड में अर्जेंट और नॉन अर्जेंट लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब देखिए, जो पहला वाला सेक्शन है, यानी जो पहला वाला क्वाड्रेंट है हमारा, जो कि ग्रीन मार्क्ड है, वहां आप देखेंगे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क है। मतलब वो वाले टास्क आपको डू सेक्शन के अंदर करने हैं, मतलब आपको वो टास्क करने हैं। उसके अंदर कौन से टास्क आते हैं, जो कि इमीडिएटली जिनकी कोई डेडलाइन आ गई है या फिर कोई इमीडिएट कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा अगर उसको हम नहीं करेंगे तो वो वाले टास्क आएंगे डू के अंदर।
दूसरे क्वाड्रेंट 2 में अगर आप आते हैं, वहां पे आप देखेंगे ऊपर है नॉट अर्जेंट, लेफ्ट साइड से इंपॉर्टेंट, जो ब्लू वाला सेक्शन है। वहां पे टास्क को हमको क्या करना है, शेड्यूल करना है। ये टास्क इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो इसको हम शेड्यूल कर सकते हैं। ऐसे टास्क जिनकी कोई क्लियर डेडलाइन डिफाइन नहीं है बट लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेंगे काम करना, तो वैसे टास्क को हम शेड्यूल करेंगे। क्वाड्रेंट 3 जो कि येलो कलर का है, वो है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, यानी कि जो ऐसे टास्क जो अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, उन काम को हम क्या करेंगे, उन काम को हम करेंगे डेलीगेट। डेलीगेट यानी किसी को काम वो दे देंगे हमारे बदले। यहां पे कौन से काम आते हैं बेसिकली, जो कि अर्जेंट तो है बट एक पर्टिकुलर हाई लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर नहीं करते, है ना। कोई भी बेसिक सा काम है जो कोई और भी कर सकता है, अर्जेंट है ना, तो आप किसी को भी वो काम ना डेलीगेट कर सकते हैं कि भाई मेरी जगह तू काम कर ले, मैं कुछ दूसरा काम कर लेता हूं, आप उसकी जगह इंपॉर्टेंट वाले काम पे फोकस कर सकते हैं। और जो चौथा क्वाड्रेंट आता है जो कि नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट है, जो कि रेड सेक्शन में मार्क्ड है। रेड मतलब डेंजर, दूर रहो, यानी डिलीट इट फ्रॉम योर लाइफ। ऐसे काम जो कि डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको अपनी लाइफ से प्लीज दूर रखिए। इसको आपको ना करना है, ना किसी को डेलीगेट करना है। तो ये बेसिकली आइजनहावर का मैट्रिक्स है। आप जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, उस टू डू लिस्ट को आप इस 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दीजिए कि कौन सा टास्क कौन से वाले क्वाड्रेंट के अंदर फिट बैठ रहा है। जैसे ही आप 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिसाइड करेंगे कौन सा टास्क कहां आ रहा है, आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये वाला टास्क मुझे अभी अर्जेंट में सबसे प्रायोरिटी के बेस पे कौन सा वाला करना है। तो जो ग्रीन वाला सेक्शन रहेगा वो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला रहेगा। आपको एक क्लियर रहेगा कि मुझे ना आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी मेरे लिए ग्रीन वाला टास्क है, ग्रीन वाला सेक्शन है, मुझे सबसे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा फोकस यहीं पे रहेगा दिन का। अगर मेरा ग्रीन वाला टास्क कंप्लीट हो गया आज का पूरा, तो फिर मैं दूसरे वाले पार्ट पे मूव कर सकता हूँ, यानी ब्लू वाले सेक्शन पे मूव कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका जो दिन रहेगा ना, सपोज आप सारे टास्क नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा टास्क मुझे पहले करना है, और आपका दिन ना इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने आज का टाइम यानी आज का दिन आपने सबसे प्रोडक्टिव काम के लिए दिया, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। अब ना मेरा ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको क्वाड्रेंट को मैं कैसे फिल करता हूँ। देखिए, मेरा ना फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, फर्नीचर का काम है, हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फर्नीचर देते हैं। तो अब मैं इसको किस तरह से फील करता हूं, आपको स्क्रीन पे क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वाड्रेंट आपके सामने आ गया है। जो पहला वाला है यानी जो डू वाला सेक्शन आता है क्वाड्रेंट 1 का, वहां पे सपोज मेरे लिए कोई टास्क एग्जांपल क्लाइंट को कोटेशन भेजनी है, तो क्लाइंट की कोटेशन की जो कैलकुलेशंस होती है, मतलब जो प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करनी होती है, जो कस्टमर ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टास्क है और अर्जेंट भी है, जिसके बेस पे हमारा बिजनेस रन होगा। तो वो अब मैं उसको क्वाड्रेंट 1 के अंदर डालता हूं। नंबर 2, प्लान एड कैंपेन। मुझे बिजनेस जनरेट करने के लिए एड्स रन करने पड़ते हैं, तो उसकी ना मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग में ये डिसाइड करना पड़ता है कौन से प्रोडक्ट का ऐड हम करेंगे, कौन से कीवर्ड्स के लिए उसका ऐड करेंगे, कौन से जगह पे उसका ऐड किया जाएगा। तो इन सब की प्लानिंग मैं खुद बैठ के डिसाइड करता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। दूसरा सेक्शन हो गया अपना शेड्यूलिंग वाला, यानी कि नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तो वहां पे मैं कौन सी चीजें अलाइन करता हूं, जैसे लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री है, अगर हमको मार्केट में अपडेटेड रहना है तो डेफिनेटली नए नए प्रोडक्ट्स डेफिनेटली लॉन्च करते रहना पड़ता है, तभी आप मार्केट में लोगों से आगे रह सकते हो, कंपटीशन से आगे रह सकते हो। तो इसीलिए ये वाला पार्ट हालांकि मेरे लिए अर्जेंट नहीं है कि मेरे को आज का आज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट एंड ऑफ द लाइन मुझे शेड्यूल करना है कि नए नए प्रोडक्ट्स जैसे हम लॉन्च करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता रहेगा, हमारा क्लाइंटल अच्छा बनता रहेगा। आर्किटेक्ट्स को हम प्रपोज कर सकते हैं, हमारे जो क्लाइंटल है उसको नई नई चीजें हम भेज सकते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट हमें बना रहेगा और हम मार्केट में ना लोगों से आगे रह पाएंगे। दूसरी चीज, इंप्रूव वेबसाइट यूजर इंटरफेस। वेबसाइट का यूजर इंटरफेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा जो मेन मार्केटिंग होती है वो वेबसाइट के थ्रू ही होती है। कस्टमर सारा जो भी आता है वो वेबसाइट पे क्लिक करके फिर हमारे पास कॉल करता है। तो वेबसाइट इज द फेस ऑफ आवर कंपनी। तो मैं चाहता हूं उसका इंटरफेस इंप्रूव हो, जहां जहां पे प्रॉब्लम्स है वेबसाइट के अंदर उसको इंप्रूव किया जाए। अब ये भी अर्जेंट इमीडिएटली करना नहीं है मेरे लिए, बट एंड ऑफ द डे में जो फ्यूचर गोल है, यानी जो मेरे को बड़ा ब्रांड क्रिएट करना है, उसमें तो ये हेल्प कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हुआ। नंबर 3 पे आते हैं।
नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी कि जो डेलीगेट करने वाले काम है, उसमें आ गया कोटेशन, मेल एंड फॉलो। अब जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर मैंने कोटेशन क्रिएट किया था, उसको ना मैं किसी को डेलीगेट कर सकता हूं कि ये वाला टास्क, ये वाला कोटेशन इस कस्टमर को आप भेज दीजिए और उनसे फॉलो अप कर दीजिए। यानी उनकी कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग फिनिशर्स, रिगार्डिंग वुड स्वैच, जो भी है, जो भी चीजें फाइनलाइज करना चाहते हैं, पेमेंट टर्म्स के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, इन चीजों के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं क्लाइंट से। तो मेरा वाला जो पार्ट था वो मैंने पार्ट कर लिया। जो बाकी वाला पार्ट है मुझे लगता है मैं डेलीगेट कर सकता था, तो उसको मैं डेलीगेट कर देता हूं। नंबर 2, लॉन्च एड कैंपेन, यानी कि जो मैंने पहले प्लानिंग करी थी एड कैंपेन की, उसको मैं डेलीगेट कर सकता हूं। जो हमारा मार्केटिंग देखता है उसको मैं डेलीगेट कर सकता हूं कि आप इस एड कैंपेन को लॉन्च करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ही विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और नंबर 4, वीकेंड की पार्टी। ये ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है, इसको मैं डेफिनेटली स्किप कर सकता हूं। नेटफ्लिक्स की सीरीज कोई नई आई है, किसी दोस्त ने बोला यार ये सीरीज जरूर देखना, इसे मैं डेफिनेटली स्किप कर सकता हूं क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते रहना, ये भी ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप डेफिनेटली किया जा सकता है। तो ये मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी कि मैं इसको किस तरह से अपने बिजनेस के अंदर यूज करता हूं। आप इसको इसी तरह से अपने, जो भी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, कुछ भी हैं, आप अपने हिसाब से इस चीज को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। और इसको प्लीज डेफिनेटली एक बार ट्राई करिए। आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करने से आपका ना दिन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी लाइफ भी कुछ बेटर हो सके। और ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट प्लीज़ हमारे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।